हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जैसे कि कल मैं आपसे बात कर चुकी थी और आपको मैं बता चुकी थी कि इंग्लिश में भी बोलने के, उच्चारण के अपने रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसे आइडियाज से पढ़ते हैं, अंदाज से पढ़ते हैं, नहीं है। आप कल का वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें सारा डिटेल पता चलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो बॉबिल्स होते हैं A, E, I, O, U, ये इंग्लिश की मात्राएं मान लीजिए आप। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए में हमें 11 टाइप के साउंड सुनने को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर मिलेगा, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट मैं आपको बता चुकी थी। तो आज बात करती हूं मैं रूल नंबर सेकेंड की। आप देखिए, जैसा कि ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए का प्रोनंसिएशन, उच्चारण ए होगा, ए से एडी। तो आप समझ रहे क्या रूल में कहा गया है? ए के बाद कोई एक कॉन्सोनेंट आए, तो आप देख रहे हैं ए के बाद टी जो है वो कॉन्सोनेंट है ना हमारा, और उसको छोड़कर, मतलब इस एक को छोड़कर बाद में ई आए तो क्या होगा? ए उच्चारण होगा। इसको आपने डांटे नहीं पढ़ा। क्या पढ़ रहे हैं आप? डेट। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आया और इस कॉन्सोनेंट के बाद में ई आया, तब हमारा इस ए का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा? ए होगा। तो इसको आप क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? डेट। नेक्स्ट देखो बेटा, ए है आपका बॉबिल, उसके जस्ट बाद टी, एक कॉन्सोनेंट आया, और टी के बाद में क्या आया आपका? ई आया। आया ना बेटा? तो अगर बॉबिल ए आए, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यानी कि उस कॉन्सोनेंट के बाद में अगर ई आता है तो हमारा ए कैसे साउंड कर रहा है? ए। आ नहीं साउंड कर रहा है, ए कर रहा है। ए से एडी वाला, हेट। इसे आपने हाइटे नहीं पढ़ा। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए आया आपका, ए के बाद में कॉन्सोनेंट आया आपका, और उस एक कॉन्सोनेंट के बाद में ई आया, तो आपने क्या देखा? क्या साउंड हो रहा है? ए का साउंड निकल रहा है, रेट। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यहां पर भी वही सेम, ए दिया है, बॉबिल हमारा ए है, ए के बाद में के हमारा कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया है, तो हमारा इस ए का उच्चारण आ ना होकर के ए होगा, फेक। तो आई होप ये रूल क्लियर हो रहा होगा कि जब ए आए, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट के बाद में ई आए तो बॉविल ए का उच्चारण अ ना हो करके ए होगा। डेट, हेट, रेट, फेक। नेक्स्ट देखिएगा, जब किसी वर्ड में ई के बाद डबल एल आए तो आ होता है। साउंड क्या निकलेगा? ओ। ओ। जैसे देखिएगा, ये देखिए ए आया, ए के बाद में डबल एल है, टी ए डबल एल। इसको टाल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ए के बाद में डबल एल आया तो ओ, टॉल। अब देखिए, कॉल, काल नहीं कहते बेटा इसको। क्यों? क्योंकि ए के बाद में डबल एल आया है, और जब भी ए के बाद में डबल एल आएगा तो क्या साउंड करेगा? वो क्या साउंड निकलेगा उसका? ओ, कॉल।
इसी तरह से देखिए ए के जस्ट बाद में डबल एल, तो ए क्या साउंड करेगा? ओ, हॉल। नेक्स्ट देखिए बी ए डबल एल, ये बाल नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए के जस्ट बाद में आपको डबल एल यानी एल एल, दो एल मिले तो इसका उच्चारण आपका क्या हो गया? ओ, बॉल। तो ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह से आपको छोटे छोटे से वीडियोस ये बॉबिल यानी कि हमारी इंग्लिश की मात्राओं के मिलते रहेंगे और श्योरली आपका जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होगा वो इम्प्रूव होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।